हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कक्षा 6 की संस्कृत वर्तिका पाठ 16 षोडशा पाठ है, यानी पाठ 16 अहिंसेय जयति, यानी अहिंसा की ही हमेशा जय होती है। तो आइए हम चलते हैं आगे कहानी की तरफ। पूरा कौशल देशे एक भीषण दस्यु अवसत, यानी पूरा कौशल देश, पुराने समय में कौशल देश में एक भीषण दस्यु यानी डाकू, औसत माने रहता था। पुराने समय में कौशल देश में एक भीषण बहुत बड़ा डाकू रहता था। तस्य नाम अंगुलीमाल आसीत, तस्य यानी उसका नाम अंगुलीमाल, आसीत मतलब था, उसका नाम अंगुलीमाल था। लोका नाम लुंठनम हननम च तस्य दैनिकम कृत्यम, कृत्यम यानी उसका कार्य था। लोका नाम, लोक माने होता है संसार, यानी लोगों को लूटना, च माने और, हननम यानी मारना, लोगों को लूटना और मारना उसका दैनिकम यानी रोज का कार्य था। असोयान हंति अस्म तेषाम अंगुली छित्वा ताभिमाला विरच्य कंडे अधारयत, अधारयत यानी धारण करता था। असौ यानाम हंति, यानी हंति माने होता है मारता था, यानी कि वह क्या करता था, लोगों को असोयानम यानी कि अपने शस्त्रों से क्या करता था, मारता था। और तेसाम अंगुली, और उनके अंगुलियों को छित्वा यानी काट करके, ताभिमालाम यानी उनकी माला बना करके, विरच्य, रच्य माने होता है विरचना मतलब होता है बनाना, तो उनकी माला बना करके कंठे अधारयत यानी गले में पहनता था। आइए केवल हम इसकी हिंदी बता देते हैं अब कि आगे अतः तस्य अंगुलीमाल इति नाम न ख्याति जाता, यानी इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल के नाम से प्रसिद्ध था। आइए इसकी पूरी हिंदी बताते हैं कि पुराने समय में कौशल देश में एक बहुत बड़ा डाकू रहता था, उसका नाम अंगुलीमाल था। लोगों को लूटना और मारना उसका दैनिक कार्य था। उसको यह जिसको भी वह मारता था, असौ यानी कि यानम हंतम यानी कि जिसको भी वह मारता था उसकी अंगुली को काटकर उससे माला बना करके अपने गले में धारण करता था, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल के नाम से प्रसिद्ध था। आगे अंगुलीमालस्य दुष्टकृत्य प्रजा अतीव दुखिता आसीत, अंगुलीमाल के दुष्ट कर्मों से, दुष्ट कृत्य यानी कि उसके बुरे कर्मों से प्रजा बहुत ही दुखी आसीत मतलब थी, बहुत ही दुखी थी। राजा प्रसेनजितो अपस्यस्य क्रूर कृत्येन भृशं कष्टम प्राप्नोत, अंगुलीमाल के बुरे कर्मों से प्रजा बहुत ही दुखी थी और राजा प्रसेनजित, जो राजा प्रसेनजित को भी इससे क्रूर कार्यों से अत्यधिक कष्ट प्राप्त होता था। भीषम कष्टम प्राप्नोत यानी बहुत ही बड़ा कष्ट प्राप्त होता था। राजा तस्य निग्रहणे बहु प्राप्त सैन्यबलं च प्रेषयत परम तदापि सफल्यम न अलभत, यानी न अलभत यानी नहीं हुए, क्या उसको पकड़ने के लिए सफल नहीं हुए। तो यहाँ कहा गया है कि राजा तस्य निग्रहे यानी राजा ने उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, यानी सैन्य बल भी भेजे, परंतु सफलता नहीं मिली। आगे कहते हैं कि भगवतो बुद्धस्य शिष्य प्रसेनजित की तद विषय बुद्धम निवेदयत, यानी उसके विषय में बुद्ध से निवेदन किए। कौन? राजा प्रसेनजित, भगवान बुद्ध के शिष्य जो थे राजा प्रसेनजित ने उस विषय में भगवान बुद्ध से क्या किए, निवेदन किए। बुद्धस्त तदानीम अंगुलीमालस्य समक्ष धर्म उपदेष्टुम गतः, यानी गतः माने गए। कौन? तो बुद्ध, जो भगवान बुद्ध थे, वहाँ आकर के अंगुलीमाल के सामने धर्म का उपदेश देने लगे। आगे परम सह बुद्धम अवलोक्य क्रूरतया हंतुम अधावत, लेकिन वह जो दुष्ट था अंगुलीमाल था, वह बुद्धम अवलोक्य भगवान बुद्ध को देख करके क्रूरता से उन्हें मारने के लिए दौड़ा। अधावत, अधावत माने होता है दौड़ा। बुद्ध स्व तपोबलेन ज्ञानम प्रकाशयत, लेकिन बुद्ध ने अपने तपोबल के ज्ञान प्रकाशित किए, यानी उपदेश देना आरंभ किए।
बुद्धस्य करुणा दया भाव विलोक्य च चकितो अभवत्, यानी कि भगवान बुद्ध की करुणा और दया के भाव को देख करके वह चकितो अभवत्, यानी वह चकित हो गया तथा बुद्ध के सामने झुक गया तथा बुद्ध से समक्षम वनतो अभवत्, या और बुद्ध से यानी बुद्ध के समक्ष यानी सामने वह क्या हो गया, नतमस्तक हो गया, झुक गया। आगे बुद्धस्त तथा धर्मस्य परहितं प्रेम्ण करुणाश्च शिक्षम तस्मै च अदादयत्। उसके बाद बुद्धस्तदा यानी बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने उसे धर्म परोपकार प्रेम और करुणा की शिक्षा दिया। तस्में माने उसी, च अदादत माने च माने हो और अदादत मतलब दिया, यानी बुद्ध ने उसे धर्म, दूसरों का हित करना, प्रेम करुणा आदि की शिक्षा दिए। आगे पैराग्राफ पे चलते हैं। बुद्धस्त उपदेश प्रभावात अंगुलीमालस अज्ञान अंधकारा नष्ट, यानी बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से तस्य माने उसका अज्ञानता का अंधकार जो होता है वह नष्ट हो गया, उसका अज्ञान नष्ट हो गया। भगवान बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से उसका अज्ञान नष्ट हो गया। स अंगुली नाम माला छित्वा खंडग प्राप्त, स माने वह उसने क्या किया कि अंगुली नाम माला चित्वा, अंगुलियों की माला को चित्वा यानी कि काट करके, प्रेक्षयति यानी कि अंगुलियों की माला को काट करके उसने क्या कर दिया, फेंक दिया। आगे सह पर पीड़ा नाम, यानी कि सह माने वह, पर माने दूसरों को, पीड़ा नाम हिंसा च परित्याज्य दया भावनम प्राप्नोत, उसने दूसरों को पीड़ा देना और हिंसा का परित्याग करके दया के भाव को प्राप्नोत यानी प्राप्त कर लिया। आगे बुद्ध से शिष्य अभवत, और वह बुद्ध का शिष्य हो गया। एवं हिंसायाम अहिंसाया जयो विजयो तो अभवत, इस प्रकार हिंसा पर अहिंसा की विजय हुई। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे जी। धन्यवाद।